हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है मुझे आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 7 का चैप्टर 9 पैरीमीटर एंड एरिया ले रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों पैरीमीटर एरिया के बारे में आपने क्लास 6 के मेंसुरेशन चैप्टर में भी पढ़ा है, जहाँ पे हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल का पैरीमीटर एंड एरिया फाइंड किया था। ओके, तो पैरीमीटर क्या होता है? जो भी शेप है उसकी लेंथ को काउंट करेंगे, बॉर्डर की जो आउटसाइड जो बाउंड्री होती है, आउटसाइड वाली फोर साइडेड फिगर है ना, तो फोर साइड की लेंथ को ऐड करेंगे, पैरामीटर मिल जाएगा। जितना भी ये अंदर वाला पार्ट है, इस सारे बोर्ड को में से इस फिगर ने कितना पार्ट लिया है, उस वाले पार्ट को, उस पोर्शन को हम कहेंगे एरिया ऑफ दैट फिगर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो 6 क्लास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल हमने पढ़ा था। आज की क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उससे पहले ये जानेंगे हम कि पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों पैरेललोग्राम है ना, एक फोर साइडेड फिगर होती है। ये क्वाड्रिलैटरल का टाइप है, यानी कि क्वाड्रिलैटरल मींस क्वाड। जब भी क्वाड्रिलैटरल यानी कि क्वाड वाला वर्ड आएगा, आप समझे यहाँ पे फोर साइड होंगे। ठीक है, तो ये फिगर देख सकते हैं आप, ये क्वाड्रिलैटरल है, जिसमें ये एक जो क्या है, फोर साइड की फिगर है। लेकिन इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पैरेलल साइड्स इक्वल लेंथ के हैं, दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ब्लू वाले लाइन के दो लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है एंड दे आर हैविंग सेम लेंथ, दोनों की लाइन सेम है। और ये रेड वाले देखें आप लाइन, ये दोनों जो है पैरेलल है एक दूसरे के और इनकी लेंथ भी इक्वल है। एक और बात नोट करने वाली है यहाँ पे, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इक्वल होगा इसके, ओके, और ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ऐसी फिगर जो क्वाड्रिलैटरल होगी यानी कि फोर साइडेड होगी और उसमें पैरेलल वाले साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे, अपोजिट एंड पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे और अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप पहले इस फिगर को देखें। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम इसमें थोड़े से चेंजेस लाएंगे ताकि हमें एरिया फाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, अपोजिट हैं और इक्वल लेंथ के हैं, और ये दोनों भी इक्वल हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, उसको थोड़ा सा चेंज किया मैंने। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाले पेन से जो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। मान लीजिए, कंसीडर कीजिए, ये एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ओके, या फिर एबीसी कुछ भी ले सकते हैं। तो एस से पी क्यू पे मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और इसका नाम दिया मैंने टी, एस टी। ओके, तो ये जो ग्रीन पेन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या फिर यहां से एक लाइन जो मैंने खींची है एस से पी क्यू पे, इस वाले पोर्शन को मैंने कट कर दिया। ये वाला पार्ट, ये देखें आप, ट्रायंगल बन रहा है ये रेड लाइन देखें बच्चों, ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन, इतना सा पोर्शन पे आप ध्यान दिया जो मैं ब्लू पेन से शेड कर रही हूँ, ये एक ट्रायंगल बना छोटा सा। ठीक है, उस पार्ट को मैंने कट किया। कट करने के बाद मैंने क्या किया, कट करने पे, अब देखिए जब कट करेंगे हम तो यहाँ पे आ गई वो लाइन। ओके, कट करने के बाद वही पार्ट को मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किया। ओके, आपको समझ आ गई बात? यहां से ये वाला पार्ट मैंने उठा दिया और उसको यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट कट किया है मैंने, तो इस यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्राइंग रेड से जो है वो वाला पार्ट कट दिया, उसी पार्ट को सेम यहाँ पे लगा दिया। ये जो देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइन वाली लाइन जो है वो मैंने इधर वाला पार्ट करके इधर लगाया। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आखिरी में आप देखें, हमें एक रेक्टेंगल मिला है। ये दो ब्लू लाइन देखें और ये दो ग्रीन लाइन देखें, इनको जब आप देखेंगे एक रेक्टेंगल वाली फिगर मिलेगी हमें। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, दो अपोजिट साइड पैरेलल वाले एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये साइड्स भी इक्वल होते हैं। ओके, ठीक है, तो इसीलिए अब हम सवाल ये है कि हमने पैरेललोग्राम में को रेक्टेंगल में क्यों कन्वर्ट किया, क्यों चेंज किया? क्यों? क्योंकि हम रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं। ठीक है, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, ये वाला पार्ट जो था इसको इधर अगर आप लगाएंगे तो एरिया में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ है ये, इसको मैं ले रही हूं, इसकी लेंथ कंसीडर कीजिए, ये है लेंथ।
यहाँ पे बताऊंगी। ये जो लाइन है ब्लू वाली, उनको लेंगे हम लेंथ, उसको लेंथ को मैंने लिया है बी। ओके, बी से डिनोट किया है मैंने। अब ये रेड लाइन जो है ये ब्रेड और विड्थ भी कह सकते हैं आप, विड्थ या फिर ब्रेड ऑफ दिस गिवन रेक्टेंगल, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ h से। ठीक है, लेंथ लिया है b और ब्रेड लिया है मैंने h। तो फॉर्मूले में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, b इंटू एच। l इंटू बी होता है, l हमने h लिया है, अब b लिया है, और l इंटू बी ब्रेड जो है उसको h से डिनोट किया है। तो l b इंटू h इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाउ। ओके, कंफ्यूज नाउ। तो क्या किया है, अब देखिए ये सेम पैरेललोग्राम को मैंने, ये जो है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में चेंज करके हमने बनाया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम होगा रेक्टेंगल के। ओके, अब यहां देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बताऊंगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम वो क्या होगा, यही होगा सेम b इंटू एच। क्यों, क्योंकि हमने सेम फिगर को कन्वर्ट किया है, पैरेललोग्राम में चेंजेस लाके हमने इसको रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, ये तो पेन से जो फिगर था इससे मैंने ड्रॉ करके बताया। अब देखिए, अब मैं आपको एक पेपर पे बताऊंगी, अब अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ये देखिए, ये एक है पैरेललोग्राम जिसमें दो अपोजिट पैरेलल साइड जो है इनकी लेंथ इक्वल होगी, ये वाले अपोजिट साइड। और ये देखें आप, ये जो एंगल है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये अपोजिट एंगल ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, अब मैंने क्या किया बच्चों, अब आप इस फिगर को अच्छे से देखें। मैंने क्या किया है, ये वाला पार्ट जो है जिसे मैंने ब्लैक पेन से डॉटेड किया है ना, इतना पार्ट मैंने कट कर दिया। अब देखिए कट करने के बाद वो कुछ इस तरह हो गया, कंसिडर कीजिए मैंने कट किया। ओके, अब मैंने क्या किया, अब इस तरह की फिगर है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है, पहले ये ऐसी थी क्रॉस लाइन, मैंने इसे कट कर दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अभी क्रॉस है, अब ये रेक्टेंगल वाली फिगर नहीं है, हमको इसे रेक्टेंगल बनाना है। क्यों, क्योंकि हम रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कट करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। कंसिडर कीजिए, ये जो है येलो पार्ट जो मैंने कट किया वो है ये पार्ट, इतना पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट मैंने कट कर दिया इस फिगर का, पैरेललोग्राम का। ये वाला पार्ट कट करके मैंने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, ऐसे मैंने लगा दिया। ओके, ऐसे मैंने लगा दिया। तो अब आप गौर करें इस फिगर पे कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल बन गया। देख रहे हैं ना आप, ये एक रेक्टेंगल बन गया। क्या किया बच्चों, मैंने पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया। ये देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो मैंने क्या किया, ये ब्लैक पेन से जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, उसको कट कर दिया उतने पार्ट को। क्यों, क्योंकि हमको इसे रेक्टेंगल में बनाना है। ये देखिए, कट करने के बाद वो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। पहले वो ऐसा क्रॉस लाइन थी, अब एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ओके, ठीक है, अब वो जो कट वाला पीस था वो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बनाना है हमको, एक यहाँ भी क्रॉस लाइन है। ये वाला पार्ट जो कट किया था ना मैंने, ये वाला पार्ट, ये कट पार्ट समझिए, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये रेड पार्ट है, ये रेड वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अब आप गौर से इस फिगर को देखें, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बना है। ओके, ठीक है, पैरेललोग्राम जाके ये एक रेक्टेंगल बना है। यहाँ पे बताऊंगी, देखिए पैरेललोग्राम जाके एक रेक्टेंगल बना है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो पार्ट है ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई कट करने के बाद। अब ये वाली लाइन को क्रॉस है, इसको स्ट्रेट बनाना है, तो वही पार्ट पहले वाला कट करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो बच्चों ये बताएं आप, ये वाला कट करके जब यहाँ पे लगाएंगे तो एरिया सेम ही होगा ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कट कर दिया तो जितना पहले एरिया था वो माइनस हो गया, इतना पार्ट वो माइनस हो गया, उसी को रिकवर करने के लिए फिर ये पार्ट यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, तो इक्वल ही हो गया ना एरिया। तो ऐसे क्या है, पैरेललोग्राम को मैंने रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया है ताकि हम पैरेललोग्राम का एरिया लिख सकें, क्योंकि हम रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड है, यहाँ पे मैंने लेंथ लिया है b। ओके, और मैंने ब्रेड यानी कि इसकी विड्थ ली है h। b इंटू h इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम को हमने रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वही होगा पैरेललोग्राम का एरिया। ओके, ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आप कंसीडर करें। इस वाले पार्ट को मैंने कट किया था, एक एग्जाम्पल कंसीडर करें। देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, जरूरी नहीं है हमेशा इस शेप के हो, ऐसे भी होते हैं। ये देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, यहां से मैंने क्या किया है, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। मैं एक बार अच्छे से ड्रॉ करूं, रफली ड्रॉ किया था मैंने।
ये देखिए, ये है एक पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ये वाला भी होगा 7 सेंटीमीटर, ये कंसिडर कीजिए 5 सेंटीमीटर। एक अगर गिवन है तो ये दूसरा वाला भी आप 5 सेंटीमीटर लेंगे। अब मैंने क्या किया, ये पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड करना था, बी इंटू एच है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इंटू एच है, उसी को यूज करके हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया। ये हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है ये है 3 सेंटीमीटर। कंसिडर कीजिए ये है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ये परपेंडिकुलर बीई जो है वो है 3 सेंटीमीटर। तो आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, आप देख सकते हैं फिगर। इसमें साइड्स की लेंथ है अपोजिट साइड की 7 सेंटीमीटर, ये दो साइड्स की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और बी से डीसी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीई। बी पॉइंट से डीसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है बीई, उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी सी डी। ओके, पैरेललोग्राम ए बी सी डी का हम फाइंड करें, ए बी सी डी। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, बी इंटू एच। अब यहाँ पे देखिए बी यानी कि बेस कौन सी वाले साइड को आप लेंगे, ये एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दीजिए कि हम कौन सी साइड को बेस लेंगे। यहाँ पे 4 साइड है, 4 साइड में से कौन सी साइड को बेस लेंगे। तो बच्चों आप बेस वो लाइन को लेंगे, उस साइड को लेंगे जहां पे परपेंडिकुलर आया है। देखिए बी से बी सी पे परपेंडिकुलर आया है, बी से अगर ए बी पे आता तब आप ए डी को लेते, या फिर सी से ए बी पे आता तो आप ए बी को लेते। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी लाइन पे ड्रॉ किया है हमने, बी सी पे, तो बेस लेंगे BC को। ओके, परपेंडिकुलर BE कहां पे किस लाइन पे आया है, BC पे आया है, BC ले लिया हमने बेस। अब जो है हाइट क्या लेंगे आप, BE जो परपेंडिकुलर है उसकी हाइट लेना है आपको। ओके, BE यहाँ पे एक बार मैं बताऊंगी आपको अच्छे से, परपेंडिकुलर B ड्रॉ, BE परपेंडिकुलर जो है पॉइंट B से लाइन DC पे आती है, इसलिए DC को हमने बेस लिया है और BE जो है परपेंडिकुलर है, उसकी हाइट गिवन है इसलिए उसे हाइट ले लिया है। ओके, तो डीसी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर और देखिए बी की लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए 7 3 21। ओके, 21 एज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट आपको गिवन होगी, परपेंडिकुलर लाइन जो भी है वो हाइट गिवन होगी, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर आया उसको बेस लेंगे। एरिया का यूनिट क्या लिखेंगे, देखिए आपको 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर सारी लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसीलिए आप एरिया भी सेंटीमीटर में लेंगे, बट एरिया को जो बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर लेना होगा आपको। यहाँ पे देखिए ये 7 के साथ सेंटीमीटर था, 3 के साथ सेंटीमीटर था, दोनों मल्टीप्लाई हो गए 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है स्क्वायर में लिखना होगा आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर गिवन है तो मीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत आसान है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार मैं इसका ये वाला पार्ट एक बार मैं रिवाइज करूंगी। एक पैरेललोग्राम आपको इस तरह का गिवन है, तो ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसको मैंने कट कर दिया, कट करके ये वाले पार्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से हमको ये ग्रीन लाइन, देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन वाले और ग्रीन लाइन को कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन से 4 साइडेड वाली फिगर वो एक रेक्टेंगल बनी है। रेक्टेंगल बनने के बाद हम रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला पार्ट करके इधर इसे लगाएंगे तो उससे रेक्टेंगल बनेगा, तो इसके एरिया में पैरेललोग्राम के एरिया में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर वाला काट करके हमने इधर लगा दिया। ओके, तो ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी का कंटिन्यू करेंगी, इसी चैप्टर का। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको देखना है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है, उस पर आप अपने क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन करके बताऊंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अगर आप न्यू है, पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।